Okay, welcome friends. Students, welcome to the class. Let's come back after break. Let's start our classes, students. Yes, Sriram. Yes, Bhaskar, Amrinder, good evening. Come fast. Come fast to the class. यदि ये मेथड आपको सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, इस तरह का मेथड जो हम लोग स्टडी में अपना रहे हैं, तो एक लॉन्ग वेटिंग एक टॉपिक था रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत का नदी तंत्र। और वो चाहते थे कि आप लोग को इस तरह से करा दे कि ज़िंदगी भर के लिए आपका एक पूंजी बना रहे। मीन्स ये क्लास रिवर्स ऑफ इंडिया नदी तंत्र को इतनी अच्छे तरह से मैप में आपको बता दे, यदि इस मेथड से यदि आपको समझ में आ रहा है स्लाइड के मेथड से, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया जो है इस टॉपिक को भी हम लोग कर ले, जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छी तरीके से हो सके, इंक्लूडिंग बिहार की नदियाँ, इंक्लूडिंग झारखंड की नदियाँ। इसे आपका आईएएस का पीटी मेंस, बीपीएससी पीटी मेंस और झारखंड का पीटी मेंस, तीनों पोर्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग सोच के बताइएगा कि इस तरह से ये टॉपिक चलाए कि नहीं चलाए। चलिए, हम लोग अगला जो सेक्शन है, एक छोटा सा सेक्शन है, वो है रॉक्स, जिसको कि हम लोग शैल कहते हैं। हम लोग अपनी बातों को, अपना चर्चा जो है, आज का डिस्कशन हम लोग प्रॉपर्टी पे ही रखते हैं। आज का डिस्कशन हम लोग अर्थ क्रस्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को रखते हैं। अब देखिए, हम लोग बात किए थे कि सियाल और सीमा बेसिकली दे आर मिनरल्स, बट ये खनिज पदार्थ आपको इसी तरह नहीं मिलेंगे। ये आपको प्राकृतिक रूप से एक प्राकृतिक पिंड में, पिंड की तरह मिलेगा। लाइक यू फाइंड आयरन ओर। तो वॉट एवर मिनरल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट अवेलेबल टू यू इन अ प्योर फॉर्म। इट इज अवेलेबल ऑन द अर्थ क्रस्ट in an impure form, in a natural form। और जब किसी भी खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड के रूप में देखा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग शैल, उसको कहते हैं हम लोग रॉक्स। गुड इवनिंग शत्रुघ्न, नाइस टू सी यू, है ना। यू आर वेलकम शत्रुघ्न, लॉन्ग टाइम आई कुड नॉट सी यू, आई कुड नॉट मीट यू, है ना। इट इज़ वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू इन द क्लास। बहुत खुशी हुई, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सारे बच्चे भी खुश हैं आपको देख के। तो हम लोग बात कर रहे थे कि शैल क्या है। तो एनी मास ऑफ मिनरल मैटर व्हेन इट इज फाउंड नेचुरली, एंड दैट मास ऑफ मिनरल मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिवली ऑन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के प्रॉपर्टी पे जो भी आपका खनिज पदार्थ मिलता है और जो वो प्राकृतिक पिंड के रूप मिलता है, उसको हम लोग शैल कहते हैं, उसको हम लोग रॉक्स कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। समानता, जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, चूंकि ये बेसिक टॉपिक है। तो समानता मुख्य रूप से शैल को हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं। There are three major types of rocks, क्योंकि जो भी आपके यहाँ शैल मिले हैं, उनको रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, गठन के आधार पर हम लोग उसको वर्गीकरण करते हैं। मीन्स ऑल द रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज एंड टेक्सचर। किस चीज का कैसे वो गठन हुआ है। तो इसी आधार पर हम लोग जो हैं शैल को या रॉक्स को इंग्लिश में बोले तो तीन प्रकार से बांटते हैं। वी डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ, और वी हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। कौन कौन सा रॉक्स है? तो पहला है इग्नियस रॉक्स, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक, जिसको कि हिंदी में हम लोग अवसादी शैल कहते हैं। और तीसरा है
मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको कि हम लोग कायांतरित शैल कहते हैं। तो 3 तरीके के आपके पास शैल हैं, 3 तरीके के रॉक्स हैं। वो हैं इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैल, वो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी शैल, वो है आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित शैल। अब हम लोग एक एक करके हर एक शैल को डिस्कस करेंगे, बेसिक्स में जाएंगे, बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर उसको स्लाइड्स में हम लोग एक बार फिर उसको रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला है आपका इग्नियस रॉक्स, जिसको कि हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स आपके वर्कबुक में हम भेज चुके हैं। लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड इग्निस से ये शब्द आया है। ये लैटिन शब्द है इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है फायर, इग्निस का मतलब होता है अग्नि। तो यदि आग्नेय शैल का नामकरण या इग्नियस रॉक्स का नामकरण आपके अग्नि शब्द से हुआ है, इसका मतलब जरूर इसको अग्नि से संबंधित है, मीन्स इट इज रिलेटेड टू फायर इन सम और द अदर वे। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ज्वालामुखी वोल्केनो के कॉन्सेप्ट पे। वोल्केनो में क्या होता है? आपका मैग्मा जो कि बहुत ही गर्म होता है, मोल्टेन मैग्मा उसको कहते हैं, द्रवित मैग्मा कहते हैं। तो ये धरती से बाहर निकलता है, ये प्रॉपर्टी से ऊपर बढ़ता है, और ये द्रवित मैग्मा या मोल्टेन मैग्मा क्या है? आग है, आग। और आग का ही ये द्रवित रूप है। दैट इज वाई इट इज नोन एज मोल्टेन मैग्मा। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी से ऊपर आता है, तो वायुमंडल के संपर्क से एकाएक तापमान कम हो जाता है। जब एकाएक तापमान द टेम्परेचर गोज डाउन ड्रास्टिकली, तो ये ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इट कूल डाउन, है ना, इट कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज। और इस प्रक्रिया से जो शैल बनता है उसको हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं, इसको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इन शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। और आपके आग्नेय शैल जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल खुद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्भेदी शैल, और एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स, EXTRUSIV, एक्सट्रूसिव रॉक्स, जिसको हम लोग बहिर्भेदी शैल कहते हैं। अंतर्भेदी शैल मतलब जमीन के नीचे, बहिर्भेदी शैल मतलब जमीन के ऊपर। Intrusive rocks means below the crust and extrusive rocks means above the crust. Extrusive above the crust. अब चलिए हम लोग extrusive rocks की बात करते हैं। Extrusive igneous rocks, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। लावा क्या है? लावा, ये लावा जो है आपका लाल द्रवित मैग्मा है। लावा जो है आग है, और आग की तरह ये लाल द्रवित मैग्मा है। लावा इज फियरी रेड, इट इज अ मोल्टेन मैग्मा। और पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर यह सतह पे आता है। ज्वालामुखी के समय मैग्मा जो है आंतरिक भाग से निकलकर सतह पे आता है। मीन्स एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, this magma comes from beneath the earth to the surface of the earth। और जहां यह surface of the earth पे आता है, जहां यह सतह के ऊपर आता है, तापमान गिरता है।
बहुत ज़्यादा तापमान का अंतर होता है सतह के अंदर और सतह के बाहर, तो टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतने ही स्पीड में ये सॉलिड बन जाता है। और चूंकि ये बहुत स्पीड में सॉलिड बनता है तो छोटे 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 इसके दाने होते हैं। मतलब बही भेदी आग्नेय शैल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये छोटे छोटे दाने रहते हैं। दे स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स। इसका उदाहरण बसाल्ट है, और आपका पूरा जो डक्कन ट्रैप है इसका उदाहरण बसाल्ट है, और पूरा जो इंडिया का डक्कन पठार है, डेक्कन प्लेटो, ये बसाल्ट का ही है। तो जो डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ये बहुत छोटे छोटे महीन दाने के बने होते हैं, क्योंकि तुरंत ही टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक इसका उल्टा दूसरा प्रकार वो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। भैया वोल्केनिक एक्टिविटी खत्म हुआ और कुछ सतह के नीचे, जो आपके सतह के नीचे जो है वहां भी तो तापमान का अंतर होगा, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो गया है, आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया खत्म हो गया है, तो वहां भी तो तापमान का अंतर होगा। तापमान कम होगा तो ये भी ठोस का रूप ले लेते हैं, सॉलिड का रूप ले लेते हैं। बट अंतर क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान का अंतर नहीं होता, धीरे 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 तापमान कम होते जाता है। स्लोली द टेम्परेचर डिक्रीजेस, और चूंकि स्लोली डिक्रीजेस तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे दाने नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बड़े बड़े दानों का ये रूप होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका ग्रेनाइट। स्टूडेंट ये समझ में आया बात? डिड यू गेट? इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं। जो सतह के ऊपर बन जाएं उनको हम लोग कहते हैं बहिर्भेदी या एक्सट्रूसिव। जो सतह के अंदर बन जाएं उसको अंतभेदी या इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स, ये है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स। अब हम लोग स्लाइड्स पे गौर कीजिए तो तीन तरीके के रॉक्स होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, जिसको कि आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दूसरा है अवसादी अथवा परतदार चट्टान, अथवा अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरा है आपका कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो आपके यहाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार की चट्टान, तीन प्रकार के शैल, देयर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। अब हम लोग बात करते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कुछ इस तरीके के होते हैं। देखिए ये है आपके आग्नेय चट्टान, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब देखिए आग्नेय चट्टान बनता कैसे है। ये है लावा। लावा जो है सतह से बाहर निकला है ना, तापमान कम हुआ, और ये लावा जो है ठंडा होने पे ये पत्थर का रूप ले लेता है, एक सॉलिड का रूप ले लेता है। बनने के प्रक्रिया के आधार पर ये सतह के ऊपर बन रहा है या सतह के नीचे बन रहा है। इज इट बीइंग फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट और इज इट बीइंग फॉर्म्ड ऑन द इन द इंटीरियर ऑफ द क्रस्ट। डिपेंडेंट अपॉन द टाइप हम लोग जो है आग्नेय शैल को दो भाग में बांटते हैं। हिंदी में अंतवर्धी शैल जो कि सतह के नीचे, और बहिर्वर्धी शैल जो कि सतह के ऊपर। इंग्लिश में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो कि सतह के नीचे होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो कि सतह के ऊपर होते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें हम लोग, यदि हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें, ये देखिए ये है आपका, ये आप देख रहे हैं कि ये है आपका मैग्मा।
वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रहा है, मैग्मा ऊपर 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 चलते हुए यहाँ पे आके रुक जाता है, और ये सतह पे ठंडा होने पे यहाँ पे शैल का रूप ले लेता है, सॉलिड का रूप ले लेता है, ठोस का रूप ले लेता है। चूंकि ये सतह के ऊपर हुआ, इसलिए इसको हम लोग बहिर्भेदी या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब आप देखेंगे कि अब सतह के नीचे चलते हैं। ये देखिए, पहले फिगर में हम लोग देखे कि ये सतह के ऊपर जो ठोस बना, सॉलिड बना, ये है आपका बहिर्भेदी या एक्सट्रूसिव। लेकिन वोल्केनिक प्रक्रिया खत्म हो गया, आपका जो है वोल्केनिक इरप्शंस खत्म हो गया, और वोल्केनिक इरप्शंस खत्म होने से कुछ पत्थर जो है सतह के अंदर ही जो है रुक गए, कुछ मैग्मा सतह के अंदर ही रुक गया। तापमान कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, और ये धीरे 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 सॉलिड का रूप लेने लगे। और सबसे अच्छा उदाहरण आपका जो है इग्नियस रॉक्स का ये है आपका ग्रेनाइट। ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब शैल पृथ्वी के सतह के अंदर बने, जिसको कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट है। अदरवाइज एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, अदरवाइज आपका बहिर्भेदी जो आग्नेय शैल है, सबसे अच्छा उदाहरण उसका बसाल्ट है, जो कि डेक्कन प्लेटो बनाता है। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े। ओके, दूसरा जो शैल है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं या अवसादी शैल कहते हैं। ये भी एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम या सेजीमेंटम, सेडिमेंटम या सेजीमेंटम, ये लैटिन शब्द है, इसी से बना है। सेडिमेंटम शब्द को यदि देखेंगे तो इसका मतलब होता है सेटल डाउन। आप अपने जीवन में यंग एज हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, टूटते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, निराश होते हैं, फिर आशावादी होते हैं, और जब नौकरी पा लेते हैं तो एक स्थिर जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो डैट इज सेटल डाउन, स्थिर, सेजिमेंटम, स्थिर। तो इस तरह के ये किस प्रक्रिया से बना है, उस प्रक्रिया के आधार पर हम लोग जो दूसरा क्लासिफिकेशन है रॉक्स का, दूसरा क्लासिफिकेशन है जो शैल का, उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी शैल कहते हैं। अब देखिए, ये आपका पत्थर बन गया, आग्नेय शैल बन गया, सतह के ऊपर मान लीजिए बन गया, सतह के ऊपर ये बन गया। अब सतह के ऊपर बनने के बाद विंड आया, बारिश आया, बहुत तरीके से इरोजन हुआ, बहुत अपर्दन क्रिया हुआ, तो ये क्या होता है, ये शैल लुढ़कते हैं, लुढ़कते हैं, चटकते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टकरा के ये छोटे छोटे कण का रूप ले लेते हैं। आग्नेय शैल, आपका शैल बन गया, लेकिन बहुत सारे कारकों के कारण, जैसे वायु हो, बारिश हो, और भी, या हो सकता है कुछ लोग उसको उठा के पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो stones, this rock starts rolling down. They develop a crack. They hit each other, and thus they break into small fragments. And these small fragments are called sediments. ये शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को हम लोग अवसाद कहते हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जमा हो जाते हैं या जमा कर दिए जाते हैं। तो 100 साल पहले वायु उसको यहाँ लेके आया,
फिर दूसरे 100 साल में यहाँ लेके आया, तीसरे 100 साल में यहाँ लेके आया, तो आप एक परत बाई परत ये जमा हो गया। और जो जमा होने के बाद वो जो है आपस में कॉम्पैक्ट हो गया, है ना, आपस में दब गया, और दबने के बाद ये कठोर रूप ले लिया। और जब इसको आप देखेंगे तो इसमें परत बाई परत आप देखेंगे। मीन्स ये छोटे छोटे जो अवसाद हो जाते हैं, टूटने से बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, एक स्थान से दूसरे स्थान। वो एक जगह जब जमा हो जाते हैं तो एक साथ रहते 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 रहते, है ना, आप क्या करेंगे, एक अटैची ब्रीफकेस में कपड़ा पे कपड़ा, कपड़ा पे कपड़ा, कपड़ा पे डालते रहिए, वो सारा दब जाएगा, वो सारा कंप्रेस हो जाएगा। उसी तरह ये कंप्रेस हो जाते हैं, और जब कंप्रेस होते हैं तो इट हैज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर, कंप्रेस होके ये कठोर रूप ले लेते हैं। और इसी कठोर रूप जो है एक नया शैल को जन्म देती है, उसको हम लोग अवसादी शैल कहते हैं, उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। देखिए इस सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता क्या है कि ये परत बाई परत, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष ये परत बाई परत रहती है। तो एक परत में मान लीजिए कोई कौवा आ गया, दूसरे परत में कोई मानव जीव आ गया, तीसरे परत में कोई क्रोकोडाइल आ गया, और वो परत ब परत वो क्रोकोडाइल जो है उसका आपको अवशेष भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है दिस सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ फॉसिल्स। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जीवाश्म मिलेंगे, आपको पौधों का, जानवरों का, सूक्ष्म जीवाणुओं का आपको यहाँ पे जीवाश्म मिलेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यदि हम लोग यदि सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये देखिए, ये है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे जो हैं आपका जो सैल है, छोटे छोटा टुकड़ा हो गया। ये देखिए, ये छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। अब ये छोटा छोटा टुकड़ा किसी कम जगह में ये आपका इस तरह से कॉम्पैक्ट हो गया, इसको दबा के रख दिया गया, और दबाने से ये फिर नीचे आ गया, ये कॉम्पैक्ट रूप ले लिया। तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए जिसको अवसाद बोलते हैं, और अवसाद जो है एक साथ दब गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया, फिर ये कॉम्पैक्ट हो गया, और इस तरह से आपका जो है एक सेडिमेंट्री रॉक, ये आपका एक अवसादी शैल बन गया। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का बनने का तरीका जो है यही आपका है। तो स्टूडेंट्स, जो तीसरे तरीके का रॉक्स होता है वो है आपका कायांतरित शैल, वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, कायांतरित शैल क्या है? ये एक ग्रीक शब्द से आया है, एक ये यूनानी शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस। अब देखिए, आपके पास आग्नेय शैल बन गए, आपके पास अवसादी शैल बन गए, यू हैव इग्नियस रॉक्स, यू हैव सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन उस पे यस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यस अर्चना यू आर करेक्ट। और जो शब्द आया है, जिस वर्ड से आया है, इसको अंग्रेजी हिंदी में आपके वर्कबुक में हम डाल दिए हैं, मेटामॉर्फोज, METAMORPHOSE आपके हम वर्कबुक में डाल दिए हैं। तो ये जो आग्नेय शैल हैं, ये जो आपके अवसादी शैल हैं, जिसको इंग्लिश में आप इग्नियस रॉक्स कहिए या सेडिमेंट्री रॉक्स कहिए, इनकी काया बदल जाती है। काया क्यों बदल जाती है? यदि आप किसी भी वस्तु पे, चाहे वो निर्जीव हो सजीव है, उस पर तापमान बढ़ाएंगे, यस, या उस पर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे या तापमान बढ़ाएंगे, तो उसकी काया में पलटी हो ही जाती है, काया में परिवर्तन हो ही जाता है। जैसे कि चिकनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा तापमान
आप डालेंगे, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाएंगे चिकनी मिट्टी तो वो स्लेट का रूप ले लेती है। चूना पत्थर पे यदि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन याद होगा कल हम लोग भौतिक और रासायनिक कारक पढ़े थे क्लास में, नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उसी को हम लोग एडवांस लेवल पे धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नथिंग बट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, igneous and sedimentary rocks change their form. For example, if you apply heat and pressure to clay, it will change into slate. Obviously, this process occurs in thousands of years. Limestone will change into marble. तो कायांतरित शैल क्या होते हैं कि आप यदि आग्नेय शैल या अवसादी शैल पर बहुत ज़्यादा उच्च ताप या दाब के कारण उनकी काया में परिवर्तन हो जाती है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है रॉक साइकिल, जिसको कि हम लोग शैल चक्र के नाम से जानते हैं। शैल चक्र या रॉक साइकिल है क्या? अंडर शैल चक्र का मतलब होता है कि ये शैल का भी अपना चक्र है। आग्नेय शैल अवसादी में, अवसाद जो है रूपांतरित में, कायांतरित में, फिर कायांतरित से फिर आग्नेय, आग्नेय से फिर अवसादी, अवसादी से फिर कायांतरित। ये जो चक्र है इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं, शैल चक्र कहते हैं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस, हमेशा नहीं, बहुत ही किसी निश्चित दशाओं में, अंडर सर्टेन कंडीशंस, किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से, क्रमिक तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। अंडर सर्टेन कंडीशंस वन टाइप ऑफ रॉक changes into another in a cyclic manner, and this process is known as rock cycle or this process is known as शैल चक्र। अब देखिए क्या है, आग्नेय शैल किससे बना? मोल्टेन मैग्मा से, द्रवित मैग्मा से। द्रवित मैग्मा ठंडा हुआ, बना आपका आग्नेय। आग्नेय जो है छोटे छोटे टुकड़े में हुए तो बना आपका जब आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़े हुए तो बना आपका अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स में यदि टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, यदि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्यों बन रहा है, कायांतरित शैल क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप ताप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप दाब दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ताप और दाब देने से आपका आग्नेय शैल और आपका अवसादी शैल जो है कायांतरित शैल हो गया। लेकिन वो ताप और दाब यदि आप कंटिन्यू रखेंगे और उससे भी उसको अधिक बढ़ाएंगे तो एक समय आएगा कि वो शैल क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म होके मैग्मा की तरह द्रवित हो जाएगा। इट विल बिकम अ मोल्टेन मैग्मा when you keep on increasing the temperature and pressure। और जो मैग्मा की तरह द्रवित हो जाएगा, it will become a molten magma, और जहाँ टेम्परेचर हटाएंगे तुरंत ये सॉलिड हो जाएगा। और इस तरह से बनना मतलब क्या हुआ, आग्नेय शैल हुआ। तो एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तन को हम लोग जो है रॉक साइकिल या हम लोग इसको शैल चक्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस रॉक साइकिल को, देखिए सबसे ऊपर में ये आपका यहाँ पे ये ज्वालामुखी कारण से ये आपका आग्नेय शैल बना। अब ये आग्नेय शैल जो है नीचे नीचे लुढ़क लुढ़क के ये आपके लुढ़क के यहाँ पे आके अवसादी शैल बन गया। अब ये अवसादी शैल में आप तापमान और दबाव बढ़ाते जा रहे हैं और बन गया ये आपका कायांतरित शैल। और कायांतरित शैल में आपका तापमान और दाब
बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, तो ये रूप ले लिया फिर से ये मोल्टेन मैग्मा की तरह, ये रूप ले लिया आपका एक द्रवित मैग्मा की तरह। तो इस तरह से आपका सैल का रूप में परिवर्तन किसी निश्चित दशाओं में, किसी निश्चित कंडीशन में, किसी निश्चित टेम्परेचर में, किसी निश्चित प्रेशर में, उसी को हम लोग शैल चक्र कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक जो है आपका ये ख़त्म हुआ। हमको ये आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ये बता दीजिए ज़रूर कि रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत का नदी तंत्र, जो हम लोग को IAS BPSC झारखंड में हर एक लेवल में पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग बिहार की नदियाँ, झारखंड की नदियाँ, सारा हम डिटेल से करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे पास वो प्रेजेंटेशन का जरिया नहीं था ताकि मैप पे आपको कैसे कैसे बताया जाए, तो अब चूंकि यदि स्लाइड्स से आपको समझ में आ रहा है, यदि स्लाइड्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मंडे को, कम से कम 3-4 दिन का ये लंबा टॉपिक है, लेकिन यदि टॉपिक आप बहुत अच्छी तरह से जान गए, समझ गए, हो गया, तो आपका कोई भी जो आंसर या कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता नहीं रह जाएगा इस टॉपिक पे। चूँकि हमारे पास अभी समय है, इसको हम लोग डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप फीडबैक दीजिए हमको व्हाट्सएप के तरीके से कि कैसे इसको करें। कल हम लोग ऑफ रखते हैं, कल संडे है। चलिए संडे मंडे अब लॉकडाउन में कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन एनीवे मंडे से हम लोग चाहते हैं कि रिवर्स जो है को स्टार्ट करें। आप लोग फीडबैक हमको सोच के व्हाट्सएप के माध्यम से दे दीजिए। आपके कोऑपरेशन के लिए लाख लाख धन्यवाद। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट I am gratitude, means I am highly indebted to your cooperation. Thank you.